गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आनंद कुमार सरबरिया रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में जानकारियां प्राप्त करने वाले सभी शिक्षक बंधुओं एवं सभी कर्मचारी बंधुओं का पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके समक्ष लेके आए हैं। जब भी हम चुनाव प्रक्रियाएं संपन्न करवाते हैं तो हमें सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि हम यह जानने में थोड़ा समस्या उत्पन्न होती है कि सांविधिक और असांविधिक लिफाफे कौन कौन से होंगे, उन्हें हम कैसे पहचानें। लगातार कई लोगों से हम डिस्कशन करते हैं, तब जाके हम परिणाम पर आते हैं। मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत आसान तरीके से इस बात को क्लियर कर दूंगा कि सांविधिक लिफाफे कौन से हैं या सांविधिक पक्ष कौन सा है और असांविधिक पक्ष कौन सा है। आपको केवल लगातार इस वीडियो को देखना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांविधिक भाग चुनाव का वह भाग है जिससे हमारा परिणाम सीधा प्रभावित होगा। सीधा मतलब जो परिणाम से संबंधित है, जिस पर परिणाम चुनाव का आधारित है, अर्थात जो मतदान से संबंधित है, मतों से संबंधित है, ये मान सकते हैं। कौन कौन से भाग हैं क्रमशः देखते हैं। सबसे पहले जिसमें मतों से संबंधित बात होती है वो होता है हमारा मॉक पोल। जब हम मॉक पोल करते हैं तो प्रत्येक कैंडिडेट को कम से कम 5-5 वोट और 50 से अधिक उस हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। सबको 5-5 वोट मॉक पोल के दौरान डालते हैं और वीवीपैट के माध्यम से उनकी पर्चियां कलेक्ट कर लेते हैं। उनका ब्यौरा भी रजिस्टर में अलग से या उनका प्रपत्र में अलग से लिखा जाता है, अर्थात वो मत हैं। धोखे से अगर वो मत किसी हमारे अधिकारी के या पीठासीन के उस बॉक्स में रह जाते हैं तो वो चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उनका ब्यौरा सांविधिक का भाग है, वो सांविधिक के साथ ही जाएगा। मॉक पोल की पर्चियां जो होंगी, यानी पहले ही आपकी बात हो गई है मॉक पोल, जो मॉक पोल की पर्चियां होंगी वह पर्चियां नियमानुसार पैकिंग करके, जैसे बताया गया है आयोग द्वारा कि एक काले रंग के कागज में पैक करके एक प्लास्टिक के बॉक्स में लगाना है, उसमें पिंक सील लगाना है, ऐसी बातें बताई गई हैं। तो मॉक पोल की पर्चियां हमारे सांविधिक भाग का प्रथम भाग हो गया, पहली बात हो गई। अब क्या होगा, जब हम मतदान करा रहे हैं, अपने ध्यान में केवल मतदान प्रक्रिया लाना है, आपका सांविधिक भाग क्लियर हो गया। जैसे हमारा मतदाता आता है तो पहले वो P1 के पास आता है और P1 उसकी पहचान करके अपनी मतदाताओं की चिन्हित प्रति में उसको टिक करता है। तो वो मित्रों, वो चिन्हित प्रति जो है वह हमारा सांविधिक भाग है। जो P1 चिन्हित प्रति कर रहा है वो हमारे सांविधिक भाग का हिस्सा है। हम आगे बढ़े, P1 से यस होने के बाद हमारा मतदाता जब P2 के पास जा रहा है तो P2 उस मतदाता को मतदाता रजिस्टर में एंटर करता है। तो हमारा जो मतदाता रजिस्टर है वह मतदाता रजिस्टर भी सांविधिक का भाग है, क्योंकि वहां भी पूरा ब्यौरा लिखा जा रहा है, कौन कौन सा मतदाता मत डाल गया है, इस बात की जानकारी वहां हम इंगित कर रहे हैं या वहां हम नोट कर रहे हैं। P2 एक पर्ची भी देता है, एक पर्ची जारी करता है जो कि P3 के पास जाती है। तो वो मतदाता पर्ची जो है वह भी हमारे सांविधिक का भाग है। मतदाता पर्ची जो है ना, वो मतदाता पर्ची भी हमारे सांविधिक का भाग है। अब ये 3 बात हो गई हैं। जब हम P3 के पास मतदाता जाता है तो वह उस पर्ची के आधार पर एक बैलेट का बटन दबाता है। जब बैलेट का बटन दबा रहा है, जो कि CU होती है, वो हमारे मतदान प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है, तो वह भी सांविधिक का भाग है। उस बैलेट के आधार पर मतदाता अंदर जाता है, मतदान कक्ष में जाता है, मत डालता है। मत डालने के बाद उसको मत को वह वीवीपैट में देख भी सकता है, क्योंकि वहां उसकी पर्ची वीवीपैट में भी आती है। तो वह वीवीपैट भी हमारी मतदान प्रक्रिया का सांविधिक भाग है। अर्थात क्या क्या सांविधिक भाग होगा अभी आपने नोट किया। एक हो गया हमारा पहला हो गया मॉक पोल की पर्चियां, ठीक है ना, पहला मॉक पोल की पर्चियां। दूसरा, P1 के पास जो चिन्हित प्रति है, उस चिन्हित प्रति, वो चिन्हित प्रति हमारी मतदान प्रक्रिया का सांविधिक भाग है। तीसरी, P2 के पास जो मतदाता रजिस्टर है
वो मतदाता रजिस्टर भी हमारे सांविधिक का भाग है। P2 द्वारा जारी मतदान करने के लिए मतदाता पर्चियां हमारे सांविधिक का भाग है। P3 द्वारा जो बैलेट दिया जाता है वो कंट्रोल यूनिट हमारे सांविधिक का भाग है। और बैलेट देने के पश्चात जब मतदाता मतदान करता है तो जो हमारा वीवीपैट में चूंकि मतदान से संबंधित पर्चियां भी गिर रही हैं, उसमें यह भी इंगित रहता है आपने किसको मतदान दिया है, वह भी हमारे सांविधिक का भाग है। तो ये सब हमारे सांविधिक के भाग हो गए हैं। अब इन बात को जो हमारा पीठासीन अधिकारी है वह प्रमाणित करके देता है, तो उसके लिए दो प्रपत्र बनाता है वो। एक मतदाता, एक पीठासीन अधिकारी की डायरी, दूसरा मतपत्र लेखा। एक पीठासीन की डायरी, दूसरा मतपत्र लेखा, यह भी हमारे सांविधिक के भाग हैं। यानी हम एक बार पुनः रिवाइज करें। मॉक पोल की पर्चियां नंबर 1, P1 के पास आया तो मतदाताओं की चिन्हित प्रति, मतदाता रजिस्टर, मतदाताओं को P2 द्वारा जारी की गई पर्चियां, और इसके अलावा पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा और सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन BU, CU और वीवीपैट, यह हमारे सांविधिक के भाग हैं। अब आपको दो बातें और याद रखना है। मतपत्र लेखा और पीठासीन की डायरी को आप सांविधिक के साथ रखेंगे, लेकिन उनका लिफाफा खुला रहेगा, उनको सील नहीं करना है आपको, क्योंकि वह आपका ARO जांच करेगा। वह ARO जांच कर सकता है, ARO उसका ब्यौरा देख सकता है कि भाई इसमें क्या क्या लिखा है, सही तरह से लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि वो परिणाम के समय देखे जाते हैं उस समय। तो उनको खुला रखना है। बकाया जितने भी सांविधिक भाग हैं उनको आपको पैक करके रखना है। अगर मशीन है तो उसको सीलिंग कर देना है, अगर प्रपत्र है तो उस प्रपत्र को आपको एक एनवलप में रखकर उसकी सीलिंग कर देना है। हाँ, एक पक्ष और बचा है, टेंडर बोट। टेंडर बोट भी यदि आपका टेंडर बोट पड़ता है तो टेंडर बोट पड़ना है, वो भी मतदान की मतगणना को प्रभावित कर सकता है। तो टेंडर बोट भी हमारे सांविधिक भाग का ही एक भाग है। इससे संबंधित सारे प्रपत्रों को हमें एक लिफाफे में रखकर सील कर ले जाना है। अब मैं पुनः एक बार रिवाइज करना चाहता हूं। सांविधिक भाग कौन कौन से हो गए हैं? सांविधिक भाग हो गए हैं मॉक पोल, चिन्हित प्रति, मतदाता रजिस्टर, मतदान की पर्चियां और मतपत्र लेखा, पीठासीन की डायरी और तीनों इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। मैं आशा कर रहा हूं सांविधिक लिफाफे आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा जो अन्य लिफाफे बचते हैं, जो अन्य कागजात बचते हैं, वह हमारा असांविधिक भाग है। वह हमारा असांविधिक भाग है। उनको अलग से सील करना, उन पर ज्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप ध्यान सांविधिक भाग पर दीजिए। अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ हम पुनः मिलेंगे।